आगे क्या कह रहे हैं महाराज, भस्म से और भी पापों का शमन होता है। अब कह रहे हैं महाराज, भस्म बता दी और नाम बता दिया। अब ये आखिरी अध्याय है विद्येश्वर संहिता का। बोले रुद्राक्ष की महिमा बताइए। विद्येश्वर संहिता आपको सुना रहे हैं, विद्याओं का राजा। तो भस्म भी बता दी, चिता की भस्म नहीं लगाना। शंकर जी लगाते चिता की भस्म को। शंकर जी को स्वल्प भस्म पसंद है, यज्ञ वगैरह की नहीं लगाते, बहुत कम लगाते हैं। शंकर जी को सबसे प्रिय है चिता की भस्म। क्यों? एक बार एक मुर्दा जा रहा था, तो मुर्दे के पीछे लोग करते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब शंकर जी ने कहा कि इस आदमी के कारण इतने लोग राम राम बोल रहे हैं, तो शंकर जी भी उसमें शामिल हो गए कि भैया ये कितना पवित्र आत्मा होगा। आजकल तो मुर्दे को भी राम नाम सत्य नहीं बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं शहरों में चुपचाप ही जा रहे हैं, आवाज ही नहीं निकल रही है मुंह से। इतना पाप लोगों का बढ़ गया है कि अब राम नाम सत्य बोल नहीं रहे, मरे मरे से जा रहे हैं सब। पहले लोग चिल्लाते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी लोगों का दम नहीं है, एक तो पाप आ गया है मन में, तो वो चुपचाप ही जा रहे हैं सारे। पहले बोलते थे। तो शंकर जी बोले कि इस मुर्दे के कारण इतने लोग राम राम बोल रहे हैं। शंकर जी बोले इस मुर्दे से मैं गले मिलूंगा, गले मिलूंगा, ऐसा सोच के जाने लगे। अब जैसे ही महाराज शमशान में मुर्दे को रखा, सब लोग चुप हो गए और सब आपस में बोलने लगे भैया तुझे पता कब चला ये मर गया? अरे बोले इसको भी आज ही मरना था, आज मुझे कचहरी में जाना था और ये आज ही मर गया, क्या करें भैया, आना ही पड़ गया। शंकर जी बोले अभी तक तो ये राम राम सत्य बोल रहे थे, अब क्या बातें कर रहे हैं सारे। एक ने कहा भैया तेरे को पता कब चला? अरे बोले हम तो दुकान पे बैठे थे भैया, तो कोई था भी नहीं दुकान पे, बंद करके आनी पड़ी भैया, क्या करें। तब शंकर जी को समझ में आया ये सब तो ऐसे ही बोल रहे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो दल बदल लिया इन्होंने, माया में फंस गए सारे। पहले बोले थे राम नाम सत्य और जैसे ही मुर्दे को फूंकने लगे सब गप करने लगे। तो शंकर जी को लगा कि इन सब तो दल बदलू है ये सारे के सारे, वही सच्चा है जिसके कारण ये राम नाम बोल रहे थे। वो किधर को गया, तब तक वो जल के भस्म हो गया। अब शंकर जी ने कहा कमाल है, इसके कारण इतने लोग राम राम बोल रहे थे, इसको ही मैंने जल के भस्म हो गया। तो शंकर जी को इतना प्रेम आया, बोले भस्म भी हो गया, लेकिन इसने राम राम बुलवाया सैकड़ों लोगों को, इसकी भस्मी को मैं रमाऊंगा, मेरे को भी राम राम आएगा। तो शंकर जी ने चिता की भस्मी को रमा लिया राम जी के प्रेम में। तो भगवान शिव जी को चिता की भस्म प्रिय है। और साधु महात्मा सन्यासी भी अघोरी टाइप के हों तो वो चिता की भस्मी को लगाते हैं। और हमको एक बार एक अघोरी मिल गया ऋषिकेश में, आज से 15-16 साल पहले। ये कथा जल्दी से सुन लो। हम अघोरी नहीं है, हम परमहंस हैं। हम कौन से हैं? परमहंस जाति हमारी सन्यासियों में परमहंस है। हमको एक बार अघोरी मिल गया। वो क्यों मिल गया? हमको एक बार ऋषिकेश में बहुत रात्रि में मिल गया, तो उसने शिव के नाम की महिमा का हमें प्रभाव दिखाया 5 मंत्रों से। 5 मंत्र बोल के उसने हमें सारा शिव नाम का प्रभाव दिखाया 20 साल पहले। अब बोलो वो कैसा था जो दिखाया? तो बता भी सकते हैं, मौका देख के बता देंगे। तो इस प्रकार से अब बोलते रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं। शृणु रुद्राक्ष माहात्म्यम। आगे बड़ी कथा है, अभी कथा और आएगी, रसिक कथा भी आएगी। थोड़ा बोर चल रहा होगा, मैं जान रहा हूं, अभी कथा एक निकल गई और ये सब चल पड़ा है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना जी। नाम की महिमा, भस्म की महिमा। आज आपको पता चला कि धुने की भभूति बड़ी काम की है, पापों को मिटा देती है। और यज्ञ की जो भभूति है वो बड़े काम की है। बोले रुद्राक्ष का क्या हुआ महात्मा? बोले एक बार शंकर जी को दया आ गई जीवों की दशा देखकर। शंकर जी को दया आ गई। शंकर जी बड़े दयालु हैं। शाम के समय शंकर पार्वती जी घूमते हैं,
इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय, सुबह संध्या से पहले सो जाओ या संध्या के बाद सो जाओ। संध्या के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शंकर पार्वती जी नादिया बैल पर बैठकर भ्रमण करते हैं। तो बड़े दयालु हैं। इनको एक बार जीवों के दुखों को देख के भगवान शंकर रो दिए। रोने से उनकी आंखों से जो जल निकला, वो जिस फल पे पड़ा वो फल जो है रुद्राक्ष हो गया। भगवान शंकर जी का जो आंसू है नेत्र का, वो ही रुद्राक्ष का फल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष, तो ये भगवान बड़े दयालु हैं। अब दयालु की बात भी सुना देते हैं। वैसे हम कथा सुनाते हैं ज्यादातर, लेकिन अब आप सुनते तो रहते हो बैठे बैठे। एक बार एक आदमी बड़ा गरीब था, घर में पैसे नहीं थे। पैसे होने से बड़ा सुख होता है। घर में पैसे हो तो बस मौज ही मौज है, पैसे नहीं है तो बड़ा दुख होता है संसार में। पैसे से ही तीर्थ यात्रा करते हैं लोग, पैसा नहीं होगा तो पैसे से ही कथा हो रही है, पैसा नहीं होगा कथा कैसे होगी। ये कथा अकलतरा में सभी अकलतरा के जो शिव भक्तगण हैं सब ने कराई मिलके, जिसमें हमारे सब ठाकुर लोग भी हैं और भी सज्जन हैं। और कौन वो थे, केवर्त जी हैं, जिन जिन से इन्होंने हमारा परिचय कराया भैया, हम तो उन्हीं का नाम जानते हैं। सब लोग हैं, आप लोग हैं, रामकुटी वाले महाराज जी बैठ गए हैं। साधु संत हमेशा मंच पे भी बैठ सकते हैं, और सोफा बोलो तो सोफा लगवा देंगे। साधु संतों के लिए भी एक आध सोफा रखना है आगे, कल से संत महात्मा आए वहां बैठा करें बढ़िया से जच के। हाँ, कल से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि साधुओं के लिए अलग स्थान बनाएंगे बढ़िया वाला। तो ये सब ने कराई, लेकिन विशेष रूप से ये कथा में हमारे मुख्य यजमान है परम माननीय श्रीमान सत्यनारायण लखमानिया जी। लखमानिया परिवार का इसमें बड़ा योगदान है भैया, बहुत खर्चे होते। तो ये कथा हो रही है। तो पैसा, एक आदमी बड़ा गरीब था, बहुत दुखी था कि हे प्रभु पैसे दे दो, मैं बहुत गरीब हूं, घर में खाने को नहीं होता है। पार्वती जी ने शाम को घूमते हुए घर देखा, शंकर जी से कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं प्रभु, इनको पैसे दे दो, आपका क्या जाता है, इनको धनवान बना दो। शंकर जी बोले इनके भाग्य में नहीं लिखा है धन, ये ऐसी रहेंगे पार्वती जी। पार्वती जी बोली आप तो भाग्य भी बदल सकते हो, नहीं लिखा है तब भी दे दो। अब जब फैमिली में पार्वती जी बोल रही है तो शंकर जी को मानना पड़ा, है ना। पार्वती जी, आज भी पार्वती बोले तो शंकर को मानना पड़ता है। तो शंकर जी बोले चलो। अब शंकर जी उसके घर में आ गए। वहां पर एक बुढ़ा बुढ़िया थी, एक लड़का था। शंकर जी आ गए, प्रकट हो गए। सब हैरान हो गए, बोले प्रभु आ गए, आज तो कमाल हो गया, सपना तो नहीं है, दिख रहे। बोले हाँ दिख रहे। शंकर जी प्रकट हो गए। और शंकर जी जब प्रकट हो गए, शंकर जी ने कहा बर मांगो, बर मांगो। अब तीनों ने कहा हमको दो बर। बुढ़िया बोली हमको दो बर। वो लड़का बोला प्रभु हमको बर दो। तीनों झगड़ने लगे। अभी तो सीधे बैठे हैं, यहाँ प्रसाद हो जाए तो कोई किसी की सुनेगा। हम जब प्रसाद बांटेंगे तो झगड़ा नहीं करते हो, हमको दो हमको दो, दूसरे को देखते हो। किसी बहू ने आज तक ये नहीं कहा महाराज हम प्रसाद बाद में ले लेंगे, पहले सासू जी को दे दो, हम बाद में ले। सब कहते हैं हमको दो हमको दो, है। अभी तक मैं प्रसाद बांटता हूं तो मुझे ऐसा नहीं मिला कि कोई कहे प्रभु हम बाद में ले लेंगे, पहले इनको दे दीजिए। सारे ही लोग अपना शुरू कर देते। तो जब सब बर मांगने लगे, शंकर जी ने कहा सुनो हम तीनों को बर देंगे, इसलिए झगड़ो मत, तीनों को बर देंगे, झगड़ो मत। बोले ठीक है, तीनों को बर देंगे। तीन बोले हाँ। अब बर पहले कौन मांगेगा, फिर झगड़ने लगे कि पहले हम मांगेंगे, पहले हम मांगेंगे। झगड़ते ही जाते हैं लोग संसार के। वो लेडीज बुढ़िया बोली कि हम महाराज हम लेडीज हैं हमको पहले वर दो। शंकर जी बोले पहले बुढ़िया मांग ले। बुढ़िया बोली महाराज मैं जब 15-16 साल की थी, मैं कितनी अच्छी थी, मुझे सब लोग देखते थे, घर के माता पिता, मेरी सहेलियां,
अब मेरे दांत है नहीं, आंख से दिखता नहीं, गोड़ में मेरे दर्द रहे, शरीर मेरा कैसा हो गया महाराज। मैं 15-16 साल की थी तब मैं बहुत अच्छी थी। अगर आपको वर मांगने को दे, दांत नहीं है तो आप कहोगे 32 दांत एक बार दे दो, बाद में 2 बार मंजन करूंगा। सब सोच रहे हैं कि एक बार पूरे दांत आ जाए, अब की बार गड़बड़ नहीं करेंगे, एक बार दांत दे दो। हाँ, अब की बार रसगुल्ला खा के दांत मांजा करेंगे, लेकिन मिलते तो है नहीं। अब शंकर जी बोले वरदान मांगो। बुढ़िया बोली कि प्रभु मेरे दांत नहीं है, दिखता है नहीं, शरीर में दर्द रहे मेरे, मुझे 15 साल की लड़की बना दो। तब मैं मस्त रहती थी, उड़ती चलूं फिरती चलूं मस्त गगन में। अब शंकर जी बोले तथास्तु। वो बुढ़िया जो थी 15 साल की लड़की बन गई, 70 साल की। बड़ी खुश हो गई कि मैं तो लड़की बन गई। अब शंकर जी उसके पति से बोले, बूढ़े से, कि तुम वरदान मांग लो। बूढ़े ने कहा प्रभु ये स्त्री हमेशा मुझे स्वामी स्वामी बोलती थी, हमेशा कहती थी स्वामी पहले आप दूध पी लो मैं बाद में पी लूंगी, पहले आप रोटी खा लो मैं बाद में खा लूंगी। मैं ला ला के इसको पैसे देता था, कहीं से भी बैंक से निकाल के, अपनी जेब में नहीं रखता था, इसको दे देता था। मैं इसके लिए सोने का भी सामान खरीद के लाता था, महंगा महंगा, मैं सब कुछ। और ये मुझे स्वामी स्वामी बोलती थी और मुझे दूध पिलाती थी, खाना खिलाने के बाद खाती थी ये। लेकिन आज इसने मेरे से पहले वरदान मांग लिया और ये बन गई 15 साल की लड़की। इसने उस समय मेरे लिए नहीं कहा कि मेरे स्वामी को आप वरदान दो या इनका कल्याण करो। ये 15 साल की लड़की बन गई, इसने मुझे धोखा दे दिया प्रभु, इसको कुतिया बना दो। अब उसको गुस्सा आ गया, इंसान है वो भी, वो सोच रहा है कि रोज तो मेरे पीछे पीछे चलती थी, स्वामी आप पहले रोटी खा लो मैं बाद में खा लूंगी। आज जब वरदान मांगने का अवसर आया तो ये तो 15 साल की लड़की बन गई, इसको मेरा ख्याल नहीं आया, इसको कुतिया बना दो। अब शंकर जी बोले तथास्तु। तथास्तु बोले, बुढ़िया कुतिया बन गई। जब कुतिया बन गई, 2 वरदान खत्म हो गए। शंकर जी ने लड़के से कहा कि बेटा अब तुम वरदान मांग लो बेटा। लड़का बोला प्रभु मेरे को बहुत कुछ मांगना था, मोटरसाइकिल मांगनी थी, नौकरी मांगनी थी, पैसे मांगने थे, मेरे को क्या क्या मांगना था, लेकिन मेरी मां कुतिया बन गई, मेरे से देखा नहीं जा रहा। मेरा मन कि मां कुतिया बन गई, इसलिए जैसे पहले बुढ़िया थी इसको वैसे ही बना दो। शंकर जी बोले तथास्तु। पार्वती जी की तरफ देख के मुस्कुराए कि इनको 3-3 वर दिए, लेकिन ये वैसे के वैसे ही। जिनके भाग्य में नहीं होता तो शंकर जी भी क्या करें। इसलिए आप ऐसी गलती मत करना। जब भगवान के वरदान मांगो तो यही कहना कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। तो रुद्राक्ष शंकर जी का धारण करना चाहिए। बोले कैसा रुद्राक्ष धारण करें? बोले कंठी होती है कैसी, धात्री फल प्रमाणम। अगर कंठी पहने तो आंवले जितने, अगर रुद्राक्ष का कंठा पहने तो आंवले जितना बड़ा पहनना जो है बढ़िया होता है, और बेर जितना रुद्राक्ष पहनेंगे मध्यम होता है, और चने जैसा रुद्राक्ष पहनेंगे तो अधम होता है। कंठी में कितनी सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसका नाम है विद्येश्वर संहिता। तो ऐसा बता रहे। और फिर जो है अगर माला है तो माला में बोल रहे हैं जो जितना छोटा रुद्राक्ष होगा वो ज्यादा कीमती होता है, ये सब बताया है। और यहां पर सब बातें बताकर क्या कह रहे हैं, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड्र है, त्रिपुंड्र इस तरह से होता है, ऊर्ध्वपुंड्र इस तरह होता है ऊपर को, और त्रिपुंड ऐसा होता है। जिनके मस्तक में त्रिपुंड्र है और जो रुद्राक्ष धारण करते हैं वो जो है यमराज के लोक को नहीं जाते हैं। और यहां पर विद्येश्वर संहिता पूरी हो गई है। बता रहे हैं कि जिन्होंने ये विद्येश्वर संहिता सुनते हैं और बोलते हैं वो सर्व सिद्धि प्राप्त करते हैं शंकर जी की अनुशासन से। तो हमने आपको बोल बोल के सुना दी और कह कह के सुना दी, तो आप जो है सब सिद्धि को प्राप्त करोगे। विद्येश्वर संहिता यहां पूर्ण हुई। आज की कथा अभी हमें लेके जाएंगे कहां तक?
आगे आ रही है रुद्र संहिता। पहली संहिता पूरी हो गई है, आगे आ रही है रुद्र संहिता। और रुद्र संहिता में 4 खंड है। सृष्टि, 4 प्रकरण हो गए। सृष्टि प्रकरण, फिर कौन सा है? सृष्टि प्रकरण, सती प्रकरण और पार्वती प्रकरण और युद्ध प्रकरण। ये 4 इसमें प्रकरण है। तो आज हम आपको सृष्टि प्रकरण सुनाएंगे, कल आपको हम सती प्रकरण सुनाएंगे। कल की कथा सती की जाएगी और परसों जो है शिव पार्वती का विवाह होगा और युद्ध प्रकरण भी उसी दिन हो जाएगा। तारकासुर और त्रिपुरासुर ये कब मरेंगे? परसों। तारकासुर और त्रिपुरासुर। 5वें दिन क्या सुनाएंगे? भगवान शिव के विविध अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार, भैरव अवतार, हनुमत अवतार, सद्योजात अवतार, तत्पुरुष अवतार, किरात अवतार अर्जुन के लिए हुआ। अब 5वें दिन आपको भगवान के अवतार सुनाएंगे और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे। 6ठे दिन उमा संहिता में कौन कौन से असुरों ने भगवान की भक्ति करी वो सब सुनाएंगे। बहुत ज्ञान का प्रसंग होगा, इसलिए अभी आप घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा घबराओ, ज्यादा नहीं घबराना। तो कल जो है सती चरित्र होगा और परसों पार्वती प्रकरण और युद्ध प्रकरण। अब हम रुद्र संहिता में आ गए। चलो दूसरी संहिता हो रही है, थोड़ा भगवान का नाम ले लेते हैं। शिवाय नमः ओम हर हर शंभो। शिवाय नमः ओम हर हर शंभो। शिवाय नमः ओम हर हर शंभो। शिवाय नमः हर हर शंभो। भवाय नमः ओम हर हर शंभो। अब ये जो है सृष्टि प्रकरण आ गया है, दूसरी संहिता शुरू हो गई है, 7 में से दूसरी। जल्दी जल्दी हम नहीं बोलते, धीरे धीरे बोलते हैं। हम पूजा पाठ भी कराते हैं तो मंत्रों को धीरे धीरे बोलते हैं। कोई आफत नहीं आ गई है, हमें आपसे डरना नहीं है, आप हमसे डरो। आपसे हम डरने लग गए और आपके हिसाब से चलने लग गए तो ना आपका कल्याण होगा ना हमारा होगा। अगर हम आपके हिसाब से चलने लग गए तो ना आपका कल्याण होगा ना हमारा होगा। 2 पैसे मिल जाएंगे, पैसे वैसे लेके हम बैंक में जमा कर देंगे, उसको बैंक वाले खा जाएंगे हमारे मरने के बाद। तो यदि अगर हम आपके हिसाब से चलने लग गए, हाँ महाराज पैसे मिल जाते, सेठ साहूकारों का चापलूसी करो, चापलूसी करोगे तो पैसे मिल जाते। एक बार हमने कथा करी महाराष्ट्र में, एक आदमी आया, कथा सुन के बोले बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। हमने कहा अच्छा आ रहा है, भागवत की थी, ये शिव पुराण चल रहा है, भागवत में बहुत आनंद आता है। ध्रुव है, नरसिंह है, प्रहलाद है, सुदामा है, चरित्र है उसमें बहुत ज्यादा। इसमें क्या असुरों के चरित्र आएंगे, अभी देखना बहुत सारे आएंगे असुरों के। तो कथा सुन के बड़ा आनंद आया उसको। हमने उससे कहा सुन मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, बोले हाँ। मैंने कहा सुन, हम ये कथा YouTube में सब लोड कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको YouTube में भी सुन सकते हो। उसने कहा महाराज आपकी YouTube है? मैंने कहा हाँ। वो अपने घर भी ले गया था, कुछ दक्षिणा भी दी थी 400-500 रुपए, बड़ा स्वागत किया था ऐसा भगत। बोले YouTube में? मैंने कहा हाँ। बोले मैं आपकी YouTube देखूंगा, YouTube देखूंगा, YouTube बता दो। मैंने कहा ले ले।
बोले आपकी यूट्यूब देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, यूट्यूब बता दो। मैंने कहा ले ले। अगले दिन रोते हुए आया। ये तो अच्छा हुआ घर में पहले ही खाना खिला चुका था, बाद में तो ले ही नहीं जाता मुझे। ये तो मैं बच गया किसी कारण। रोते हुए आया अगले दिन, दुखी होकर बैठ गया। बरेटिया नाम था उसका, बरेटिया, श्याम बरेटिया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोले आपकी यूट्यूब देखी। मैंने कहा क्यों? बोले बड़ा खराब लगा, मेरा मन दुखी हो गया। मैंने कहा क्यों? उसमें कथा नहीं सुनी? उसमें मेरी बहुत कथाएं हैं। मेरी यूट्यूब है यात्रा पुरुष के नाम से, यात्रा पुरुष, YATRA स्पेस देके PURUSH। मेरी यूट्यूब का नाम है यात्रा पुरुष। यात्रा पुरुष में मेरे हजारों वीडियो हैं, 800-900 वीडियो है। बोले महाराज वो देख के मैं दुखी हो गया, बहुत खराब लगा। मैंने कहा क्यों? क्या खराब लगा उसमें भैया? बोले उसके अंदर आप कहीं हवाई जहाज में घूम रहे हो, कहीं कार में घूम रहे हो, और कहीं AC कमरे में दिख रहे हो। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं पेड़ के नीचे बैठा रहा हूं भूखा प्यासा। भाई उस YouTube में मैं कहीं भी, मैं प्याज लहसुन खाता ही नहीं, मुझे अरबों रुपए दे दो तब भी नहीं खाता। सारी दुनिया का राज्य दे दो, मैं एक चम्मच लहसुन की चटनी नहीं खाऊंगा। आप मुझे दुनिया भर की संपत्ति दे दो और कहो एक चम्मच लहसुन की चटनी खा लो, तो अपन नहीं खाएंगे। अपन चाय कॉफी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, तंबाकू गुटखा नहीं खाते, कोई हम और भी कोई अभद्र आचरण नहीं करते। अब AC दिख रहा है, मैं कमरे में बैठा हूं। मैंने कहा देखो भैया AC चल रहा है बड़ा अच्छा। AC ने क्या खा लिया हमको? बोले हवाई जहाज में भी घूम रहे हो तो क्या मैं बैल पे बैठ के चलूं? क्या चाह रहा है? तू कथा सुनना, उसमें कथाएं हैं, तू AC में भटक गया और हवाई जहाज में भटक गया। बोले आप अच्छी अच्छी जगह घूमते हो, आप अच्छा अच्छा खाते हो, इसी में भटक गया। तो मैंने कहा देखो, मैंने तुरंत क्या बोला? मैंने कहा सुन, आज के बाद मेरे को उपदेश मत देना। समझ गए बरेटिया जी? आज के बाद उपदेश लेना हो तो उपदेश लेना, उपदेश अपने बच्चों को देना, मेरे को आके उपदेश मत देना। आजकल लोग हमें ही ज्ञान दे रहे हैं सारा का सारा। तो ये बताया आपको, तो ऐसा हो जाता है। चलो ये बात तो पता नहीं कहां से आई। आइए हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक समय हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, नारदो मुनि सत्तमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी विनीत आत्मा, बड़े विनीत हैं, बड़े सरल हैं, बहुत विनीत हैं, बहुत मधुर है नारद जी। तपो अर्थम, उनके मन में आया तपस्या करें। नारद जी के मन में आया तपस्या करें। फिर कहां चले गए? हिमशैल गुफा, हिमालय में एक गुफा थी, उसमें नारद जी तपस्या करने लग गए। और नारद जी जब महाराज तपस्या करने लग गए, इंद्र के मन में आया कहीं मेरा राज्य न ले ले। एक इंद्र है, पैसे वाले हैं इंद्र, उनके पास हेलीकॉप्टर्स है, विमान है, स्वर्ग के राजा है इंद्र। उन्होंने कहा ये तपस्या करेंगे, कहीं इलेक्शन में ये जीत गए, हमारी कुर्सी चली जाएगी। इंद्र डरता रहता है बाबाओं से। आजकल लोग बाबाओं से डरते हैं ना, भाई तपस्या करेंगे महान हो जाएंगे, आएंगे तो हमें अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। आप ऊपर बैठो हम नीचे बैठ जाएं। आजकल कोई कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, कोई हमारी शक्ल देख के राजी नहीं है ईमानदारी से। ये तो थोड़े बहुत लोग देख रहे हो आप किसी तरह। लोग इतने दुखी हो गए बाबाओं से कि बाबा आएगा तो अब उसको बिठाओ ऊपर, बाबा को बाहर बिठा। तो इंद्र के मन में आया कि नारद जी तपस्या करेंगे, तो इंद्र ने कहा विघ्न करो। तो नारद जी की तपस्या में विघ्न करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। बताओ, अप्सराएं नाचने लगी, मैं चली अपने मोहन की गली में चली, ऐसे नाच रही हैं। वहां अप्सराएं आके नाच रही हैं, ढोल बजा रहे हैं, तरह तरह के बाजे बजा रहे हैं। नारद जी ने क्या बिगाड़ा? नारद जी तब कर रहे हैं और अप्सराएं वहां नाच रही हैं।
अप्सराएं माने स्वर्ग लोक वाली, इस इंडिया वाली नहीं, धरती लोक की नहीं। धरती लोक में कोई मिस इंडिया भी हो तो वो स्वर्ग की किसी भी लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि स्वर्ग की लड़कियां काय से नहाती हैं? फलों के रस से नहाती हैं। अब फल का रस पीने को नहीं मिल रहा। अब कल से तुम जाके घर मत कह देना घर में 1 बाल्टी फलों का रस लाओ, हम भी नहाएंगे। ये लोगों का पता नहीं, भरोसा नहीं है। ये माताएं पता नहीं कुछ भी कह दें, बोले भले ही सोना दिलाओ नहीं दिलाओ, 1 जग जामुन का रस लाओ, हम नहाएंगे। तो स्वर्ग में नहाते हैं। हाँ, आप लोग जल से नहाओ। स्वर्ग की अप्सराएं बहुत सुंदर सुंदर, वो नारद जी के तप में विघ्न डालने आ गई, और लड़के भी आ गए, डांस कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। नारद जी तप कर रहे हैं, और नारद जी ने देखा बहुत ज्यादा बाजे बजा रहे हैं। नारद जी ने आंख खोल के उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा, मुस्कुरा के देखा नारद जी ने। नारद जी ने जब मुस्कुरा के देखा तो वो सारे जो थे कामदेव के अनुचर, कामदेव परास्त हो गया कि बोले महाराज मान गया, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, मैं आपकी शरणागत हूं प्रभु। नारद डर गया कि कहीं मुझे भस्म ना कर दे। एक तो कामदेव डर गया, और नारद जी मुस्कुरा रहे थे, और नारद जी को जो मुस्कुराते देखा तो कामदेव भाग गया। चलो चलो भागो यहां से, भागो, चलो बाजा उठाओ, भागो, एक गिटार विटार लेके चल। सब भाग गए। अब नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी बोले हमने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। बहुत खुश हो गए नारद जी कि काम का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कामदेव हार गया। तो नारद जी चले। नारद जी पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके उनके बिस्तर पे बैठ गए। जाकर वो जिस सीट पे बैठे थे पहले नीचे बैठते थे, पास में ही बैठ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी काम को नहीं जीत पाए। ये कथा आप कल सुन लेंगे, कल आएगी कि ब्रह्मा जी संध्या के पीछे भागे, अपनी बेटी संध्या के ऊपर आकर्षित हो गए ब्रह्मा जी। संध्या उनकी पुत्री थी, तो ब्रह्मा जी के उस आसन पे बैठ गए। ब्रह्मा बोले नारद क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु आज कामदेव आया था और हम मुस्कुराए तो भाग गया। शंकर जी ने तो उसको जला दिया था, लेकिन हमने तो मुस्कुरा के ही बिना क्रोध किए जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले ये बात शंकर जी को मत बताना, किसी और को मत बताना, इसको मन में रख लो। आदमी को कुछ मिल जाए तो बताने चलता है, किसी को सपने में भगवान दिख गया 10 को बताने चलता है कि आज सपने में भगवान दिखे थे। भूत दिखाता तो बताना, तब तो नहीं बताता है। हाँ, अच्छी बात हो तो बताने चलता है। हाँ, तो नारद जी जो है बताने चले। ब्रह्मा जी बोले दूसरों को मत बताना, तो नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने कहा अरे नारद क्यों आए हो? नारद जी ने कहा देखो आपने तो काम पर क्रोध किया था, है ना। जैसे हम यहां आए या कहीं जाए, हम किसी जगह चले जाते हैं, हमें ढंग की चीज खाने पीने को नहीं मिलती, हम क्रोध करते। क्या करते हैं आप? गरम रोटी क्यों नहीं है? तो वो सोचते हैं महाराज जो है बेकार है, फिर वो लाते हैं गरम गरम रोटी हमारे लिए। तो क्रोध से हम अपना काम चलाते हैं। आजकल क्रोध किए बिना कोई मानता नहीं। हंसते रहे तो वो सोचेंगे महाराज जी तो हंसते रहते। तो बोले आपने क्रोध किया, लेकिन हमने तो मुस्कुरा के दृष्टि डाली, कामदेव परास्त हो गया। आपने तो क्रोध किया, तो क्रोध को तो नहीं जीता आपने, लेकिन काम को जीता है। लेकिन हमने क्रोध भी जीत लिया और काम भी जीत लिया। हाँ, शंकर जी बोले सुनो तुमने ये बात हमको तो बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन विष्णु भगवान को मत बताना। तो नारद जी ने कहा अभी बताता हूं जाके, जिसको जिस काम के लिए मना करो ना तो वो पहले करेगा। कई बार आप भी कहते हो सखी मैं तेरे को ये बात बता रही हूं, दूसरे को मत बताना। वो दूसरे को बताए बिना मानेगी नहीं, और वो बात फैल जाएगी। तो विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, और विष्णु भगवान को बताए कि प्रभु आज कामदेव आया था मुझे हराने, लेकिन आपकी कृपा से, आपकी कृपा भी लोग बोलते हैं तो अहंकार में बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारी कृपा, हमको बोलते रहते हैं, हम जानते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
ये लाके हमको एक एप्पल भी नहीं देगा, एक मिठाई का टुकड़ा नहीं देगा, खाली कृपा कृपा करता रहता है। कई लोग ऐसे ही बोलते आपकी कृपा से है, वो कह रहे हैं महाराज हमारी कृपा है आपका, आप समझ जाओ ये सारी बात, कुछ भी हमको लाके फल नहीं देगा। तो विष्णु भगवान फिर मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। फिर नारद जी बोले, चल दिए। और नारद जी चले तो एक शील निधि राजा का नगर देखा उन्होंने। नारद जी को समझ जाना चाहिए था कि आते समय तो था नहीं, ये जाते समय कैसे मिल गया, लेकिन वो सोचे होगा कुछ, आते समय तो था नहीं। अब वो शील निधि राजा आया। शील निधि राजा ने कहा महाराज मेरे यहां एक लड़की है, उसका हाथ देख लो महाराज। नारद जी बोले चलो हाथ देखेंगे, 10 20 50 रुपए मिलेंगे, किसी के घर जाने में कुछ तो मिलेगा दक्षिणा। तो नारद जी उसका हाथ देखने चले, और जो ही कन्या का हाथ देखा, कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। शील निधि राजा की कन्या थी विश्व मोहिनी। और नारद जी उस समय अहंकार में लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मिलके आए, कन्या का हाथ देखा तो महाराज कन्या के हाथ में लक्ष्मी लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मी, पैसा ही पैसा, गोल्ड ही गोल्ड, इतना पैसा, सारी सृष्टि का धन उसके हाथ में था, कन्या के हाथ में। हाथ में लकीरें होती हैं, सब लिखा होता है। अब नारद जी उनका महाराज इसका विवाह किससे होगा, विवाह योग्य हो गई है, इसके लायक कोई वर। नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि हाय हमारा इससे ब्याह हो जाए। हाँ बताओ, कामदेव को जीत के आए, उसको मुस्कुरा के भगा दिया, इतनी अप्सराएं नाच रही थी उनको भगा दिया। और विश्व मोहिनी को देख के बाबा सोचने लगे इससे ब्याह हो जाए तो ये बाबागिरी ना करना पड़े, 5-5 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। फिर 1-1 रुपए के सिक्के गिनते हैं हम कमरे में बैठ के, 40 पर सबके सामने नहीं गिनते, कमरा बंद करके गिनते। फिर उनकी ढेरी बनाते हैं 100-100 रुपए की, फिर उसको हम कैसे काम चलाते। नारद जी ने कहा कि हाय इससे ब्याह हो जाए तो मांगना मूंगना खत्म हो जाए, मजे से जिए। लेकिन ये ब्याह करेगी कैसे, शक्ल तो हमारी बाबा टाइप की है, बाबा जैसी शक्ल है, प्रणाम करेगी ये तो महाराज। तो नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी वापिस आ गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा अभी तो गए थे, फिर आ गए बाबा। बाबा आ गए। नारद जी बोले प्रभु आपसे कुछ मांगने आया हूं। विष्णु भगवान बोले बोलो बोलो। बोले आप हमें अपना रूप दे दो, आपका रूप इतना सुंदर है, भगवान विष्णु सर्वांग सुंदर है। अरे नैना 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 ओ नरकार के नशीले हैं कटार से, ओ नैना सरकार के नशीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। ओ नैना 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 ओ नैना 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 ओ नैना सरकार के नशीले हैं कटार से, ओ नैना सरकार के नशीले हैं कटार से। भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान का रूप देख के तो कन्या ब्याह कर लेगी। बोले हमें अपना रूप दे दो। भगवान बोले कौन सा रूप दूं, मछली वाला? अरे बोले महाराज ये मछली वाला नहीं। भगवान बोले कछुए वाला ले लो। अरे बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, कछुआ कौन बनेगा? अच्छा भगवान बोले नरसिंह वाला ले लो। अरे महाराज बोले नरसिंह वाला आप अपना पार रखो, कन्या बात ही नहीं करेगी। अरे भगवान बोले फिर कौन सा रूप दूं, रूप तो मेरे अनेक हैं। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। बोले कौन सा रूप दूं? नारद जी ने कहा हरि वाला रूप दे दो, हरि वाला। बोले नरसिंह, बोले परशुराम वाला रूप ले लो। अरे बोले छोड़ो परशुराम वाला रूप, वैसे ही गुस्सैल आदमी से कोई बात नहीं करता। हमारा रूप कभी कभी परशुराम जैसा हो जाता है, वो भी आपके भले के लिए, मेरे भले के लिए, आपके भले के।
बोले कौन सा रूप दो? बोले हरि वाला। अब संस्कृत में कई अर्थ होते हैं किसी चीज के। संस्कृत भाषा आजकल पढ़ते नहीं है लोग। हम बनारस से शास्त्री किए, आज के नहीं किए, 25 साल पहले, सन 84 के शास्त्री हैं। ये आजकल सब बच्चे घूम रहे हैं। 84 में 2 साल का था, 85 में 3 साल का हो गया। संस्कृत पढ़ी हमने, तभी आपको ये सारा मूल संस्कृत का रख के बैठते हैं, इसमें से सुनाते हैं हम आपको। आजकल कथावाचक इनको चाहिए कैसे बच्चा, बच्चे को देख के खुश होते हैं। 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का। अब बच्चा कैसे बन जाऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा। कथावाचक या तो वृंदावन में डिमांड आ रही है, बच्चा वक्ता चाहिए, छोटा सा हो, बाल बाल बोलता रहे। अरे तो बच्चा होगा तो अनुभव तो नहीं होगा, रट रट के मीठी मीठी बात कर लेगा, या पिछले जन्म के संस्कार से थोड़ा बोल लेगा। अनुभव तो नहीं होगा जितना 40 साल में होता है? कथावाचक होना चाहिए 70-80 साल का बूढ़ा, किसी तरह अनुभव से, ज्ञान से सुनाए और लोग सुने। शक्ल देखते हो कि कथा सुनते हो? शक्ल मत देखा करो, कथा सुना करो। कान को एक्टिवेट करो, आंखों को कम एक्टिवेट करो, कान से कथा सुनो। एक तो बच्चा सुन देखते हैं। आजकल लेडीज वक्ता की डिमांड आ गई है। हे भगवान, ये तो आप बड़े अच्छे हो, हम बाबा बोल रहे हैं, लेडीज वक्ता चाहिए, लेडीज आए कथावाचक। हमारा तो काम खत्म हो गया इस समय, कोई बुढ़े बाबा को सुन के राजी नहीं। तो बोले रूप कौन सा दे? बोले हरि वाला। तो संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर भी होता है और हरि का नाम भगवान हरि होता है। भगवान बोले हरि वाला रूप, तो मैं हरि वाला रूप दे देता हूं। हरि माने बंदर। संस्कृत में हरि के कई अर्थ होते हैं, आत्मा के कई अर्थ होते हैं। नारद जी को बंदर का रूप मिल गया और नारद जी बड़े खुश हो गए कि हरि का रूप मिल गया, मैं तो सबसे सुंदर हूं। तो नारद जी आ गए और वहां पर पहुंच गए। वहां विश्व मोहिनी जो थी स्वयंवर में माला लेके आई, और माला लेके जब आई तो विश्व मोहिनी हैरान हो गई कि हाय, मेरे स्वयंवर में बंदर भी आ गए। बेचारी एकदम हैरान हो गई कि बंदर भी बैठे हैं मेरे लिए। तो जिधर नारद जी बैठे थे उधर गई नहीं, पूरी लाइन ही छोड़ के चली गई। एकदम हैरान हो गई कि कमाल है, बंदर भी आ गए स्वयंवर में बैठ के। नारद जी देख रहे थे, आ जाए आए, इधर ही माला डालेगी। उनको ये लग रहा था कि ये माला लेके सीधी यहीं आएगी, सबसे सुंदर तो हम ही हैं। अच्छा, वहां पर 2 और बैठे थे शंकर जी के गण। नारद जी बार बार पूछ रहे थे क्यों, हम कैसे लग रहे हैं? अरे बोले प्रभु, आपसे ज्यादा तो सुंदर यहां कोई है ही नहीं। ऐसा हुआ। और बाद में क्या हुआ, नारद जी जगह बदल के बैठने लगे। सोचने लगे शायद इसने देखा नहीं होगा, तो वो दूसरी लाइन में जाके बैठ गए। परेशान हो गई विश्व मोहिनी कि ये बंदर जो है बार बार हर जगह बैठ जाता है। और उसी समय भगवान नारायण आए, और नारायण को देखते ही विश्व मोहिनी ने नारायण के गले में माला डाली, और नारायण जो है विश्व मोहिनी को ले गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब जब नारायण ले गए, नारद जी ने इनसे दोनों गणों से पूछा, क्यों? तुम तो कह रहे थे ये हमारे ही माला डालेगी, हैं? अरे बोले आपसे सुंदर तो कोई है नहीं, आप एक बार अपनी सुंदरता देखो तो सही शीशे में। नारद जी बोले शीशा कहां है? बोले नहीं है। बोले फिर कहां देखे मुंह अपना? बोले कुएं के पानी में देखूं। नारद जी ने कहा कुएं के पानी में देखूंगा कैसा लग रहा हूं। सोचने लगे बड़ा सुंदर लग रहा हूंगा। कुएं के पानी में सोचने लगे कि सुंदर तो लग रहा हूंगा विष्णु जैसा। और जैसे ही कुएं के पानी में नारद जी ने देखा बंदर, और ये दोनों हंसने लगे उस समय। तो नारद जी ने कहा कि तुम असुर बन जाओ। इतनी देर से साधु महात्माओं से मजाक कर रहे थे, साधु महात्माओं से मजाक नहीं करनी चाहिए, तो तुम जो है असुर बन जाओ। यही असुर बने रावण और कुंभकर्ण, ये जो 2 शंकर जी के गण थे। तो नारद जी बड़े दुखी हो गए कि हाय, मेरे को विष्णु ने बंदर का रूप दे दिया। और उसी समय नारद जी जब जाने लगे तो रास्ते में लक्ष्मी नारायण भगवान मिल गए। उनको मिलना नहीं चाहिए था, उस समय छिपके रहना चाहिए था 1-2 घंटे, लेकिन वो सामने बैठे मिल गए। और सामने जो बैठे मिल गए, नारद जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। जानबूझ के मिल गए भगवान रास्ते में। और नारद जी ने कहा कि प्रभु, तुमने इतने ब्याह कर लिए, 16,000 कर लिए एक समय। बैकुंठ में लक्ष्मी है, क्या क्या सारे ब्याह कर लिए, एक बाबा का ब्याह आपसे देखा नहीं जाता है? हमको बंदर का रूप दे दिया और खुद हर के ले गए, और आपने हमको धोखा दिया। तो आपकी भी जो है स्त्री का विरह देखना पड़ेगा। जैसे मैं आज स्त्री का विरह में
परेशान हूं, मेरा ब्याह हो जाता, मेरे को भी बीवी गरम गरम पराठे बना के खिलाती और मेरे पैर के जूते उतारती, बोले आ जाओ स्वामी, मैं आपके जूते उतार दूं, मोजे उतार दूं, मुझे भी सुख मिलता, लेकिन आपने मेरा ब्याह नहीं होने दिया, तो आपको भी स्त्री का विरह लगेगा। ये सारी कथा चल रही है, अभी हमने जितने उससे सुना रहे हैं हम आपको। और महाराज, बंदर का आपने मुझे मुख दिया है, ये बंदर एक दिन आपके काम आएंगे, ऐसा श्राप दे दिया। तो विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे, बोले आप संत हैं, मैं आपके श्राप को शिरोधार्य करता हूं, है, मैं आपके श्राप को, आपके क्रोध को शिरोधार्य करता हूं, स्वीकार करता हूं। विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे और शांत रहे। हाँ, तो नारद जी को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि विष्णु भगवान तो शांत है, मुस्कुरा भी रहे हैं, कि बोले अरे आप तो पूजनीय हैं और मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। भगवान ने देखा ना इनके अंदर ये दोष आ गया है, अहंकार, काम तो चला गया, अहंकार आ गया। तो अहंकार को खत्म करने के लिए ये नारद जी को आया था। आजकल तो लोग अहंकारी हैं सारे, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, भगवान उनका भला करे, अहंकार करते हैं, साधु महात्माओं को नहीं मानते, ब्राह्मणों को नहीं मानते, पंडितों की नहीं पूजा करते हैं, साधु महात्माओं को नहीं मानते हैं, तो इनका भगवान भला करे। आजकल तो लोग बहुत अहंकारी हैं, लेकिन नारद जी के अहंकार को भगवान ने दूर किया। नारद जी बोले मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दिया, मेरी आंखें खुल गई, मेरे पे माया आ गई थी। अरे सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, 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 सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सबको नाच नचाए, कोई इसको समझ न पाए, ये सबको नाच नचाए, कोई इसको समझ न पाए, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी।
आंखों पे माया का पर्दा आ गया था, अहंकार हो गया था। प्रभु अब मैं समझ गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा बताओ। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। एक भक्त जो है भगवान से लड़ पड़े, अब बोले मेरा उद्धार कैसे होगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि अब तुम शिव नाम जपो काशी में जाकर। बताओ, एक वैष्णव नारद जो नारायण नारायण बोलते हैं, उनको भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे नारद अब तुम काशी चले जाओ, काशी में जाकर शिव का नाम जपो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस शिव पंचाक्षर मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करो। और बोले नाम में मन नहीं लगेगा, नाम जपने में मन नहीं लगता किसी का। तो बोले जिसका नाम जपने में मन नहीं लगता हो वो तीर्थों में घूमा करे। कई लोगों का नाम में मन नहीं लगता, नाम में मन ही नहीं लगता, तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, फिर शिव के क्षेत्रों में घूमो, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो। तो नारद जी शिव क्षेत्रों में घूमते रहे, त्र्यंबक गए, मल्लिकार्जुन गए, पशुपतिनाथ गए, नारद जी सारे तीर्थों में घूमते रहे, शिव क्षेत्रों में शिव रूप बना के घूमते रहे नारद जी। और शिव की कृपा से नारद जी का अपराध खत्म हुआ, पाप नहीं अपराध, विष्णु के प्रति अपराध। पाप अलग चीज होती है, अपराध अलग चीज होती है। ये जो आप लोग जो हैं, जो लोग यहां दिख रहे हैं बैठे हुए, बड़े अच्छे लग रहे हैं सारे, तो आप लोगों को तो अब यमराज के दूत आएंगे नहीं लेने के लिए। तो अब आप सोच रहे हो कि अब तो हमें यमदूत आएंगे नहीं, किसी का गिलास चोरी कर लो। हम तो शिव जी की कथा में आए, ओम नमः शिवाय जपे, और जो एक बार शंकर जी का नाम जपे उसको यमराज के दूत लेके नहीं जाते। तो सोचे फिर तो 2-4 गिलास ही चोरी कर लें, यहाँ से उखाड़ के ले जाए, कुछ भी नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो पाप नहीं होता, अपराध हो जाता है। अपराध का डिपार्टमेंट अलग होता है, वो सब बताएंगे। 7 दिनों में ये सब बातें चलती रहेंगी। तो नारद जी शुद्ध हो गए। तब नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास। काशी में शिव नाम का अनुष्ठान करने के बाद और सारे शिव क्षेत्रों में घूमने के बाद जब नारद जी का अपराध खत्म हो गया, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर बोले कि अब आप हमें शिव तत्व सुनाइए, शिव की क्या महिमा है। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, हाँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सुनो, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले शिव थे। आप भी इस बात को ग्रहण कर लो। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले सदाशिव थे। उनका नाम था सदाशिव, क्योंकि सदा रहते हैं, सदाशिव। तो सदाशिव ने संकल्प किया, उनके हृदय से अंबा प्रकट हुई, अंबिका। उन्होंने इच्छा करी कि मेरी शक्ति प्रकट हो जाए। तो शिव जी से ही अभिन्न उनकी शक्ति प्रकट हुई, वही अंबिका हुई, और भगवान का नाम हुआ सांब सदाशिव। फिर भगवान शंकर जी ने अपने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया। ये कथा सुननी चाहिए। आपका बड़ा मन होता है हम आपको हंसने वाली बात बताएं, तो हंसने वाली कभी कदाच बता देते हैं, लेकिन उसकी आदत ना पड़ जाए, खराब आदत ना पड़ जाए। आदत बुरी सुधार लो, बस आपको हंसने की आदत पड़ गई। अब हम आपका मन बहलाते रहे, तो हम कथा करें कि आपका मन बहलाएं? कथा ही तो सुना रहे हैं हम आपको पुराण में से इतनी देर से। तो हम भांड है जो आपका मन बहलाए? नहीं है। हाँ, राजनीति की बात करें, मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ टीवी पे कथा चलती रहती है आश्रम में। मैं अपने साथ एक लड़के को बिठा लेता हूं, कल भी बिठा लूंगा, और बड़े बड़े वक्ता बोलते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और मारवाड़ी लोग वहां लगे पड़े, बड़े बड़े। डालमिया जी, मैं डालमिया जी के यहाँ जाता हूं दिल्ली में, डालमिया फैमिली, वो ओझा जी और कहीं कहीं बड़ी अच्छी कथाएं सुनते हैं, छोटी मोटी। हम जाते हैं कभी कभी उनके यहाँ, तो हमको देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं भाई, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, पेट भर जाता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं। चलो खैर, बड़ी कथाओं में जाओ, कोई बात नहीं। डालमियास
शिवनिधि डालमिया, वो जो थे बड़े वाले, उनके कोई भतीजे हैं, चलो भगवान उनका भला करे। तो मैं अपने साथ एक लड़के को बिठा लेता हूं कि सुन, ये कथा टीवी में चल रही है राम कथा। अब ये राम कथा कब बताएंगे, तू मेरे को बताना कि हम राम कथा बता रहे हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं, सच्ची 10 मिनट बीत जाते, 15 मिनट बीत जाते, 20 मिनट बीत जाते, 25 मिनट बीत जाते, मैं कहता राम कथा आई? हाँ, बोले अब आ गई। मैंने कहा देख, आधे घंटे में जरा सी आई है, 1 मिनट के बाद ये भी जाएगी। बस बता दिया, 1 घंटे में ये भी चली जाएगी। 3 घंटे में राम कथा आएगी, थोड़ी थोड़ी, विशेष नहीं आएगी, विशेष कम आएगी। ऐसा हो जाता है कई बार। बहुत सारे कथावाचक हैं टीवी में, भगवान उनका भला करे, मेरा पहले करे, उनका भी करे, सबका मिल मिला के करे। तो हम आपको कथा सुना रहे इतनी सारी। तो बोले शंकर जी के बाएं भाग से विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जो है जाके लेट गए, तपस्या करने लगे। अब प्रकट हुए तो तपस्या करो, तो विष्णु तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तो विष्णु भगवान के शरीर से जल निकलने लगा, और उसका नाम हो गया नार। समझ गए? भगवान नर थे, नर से नार निकला विष्णु भगवान के, और वो जो जल भर गया उसी में सो गए, तो उनका नाम हो गया नारायण। विष्णु प्रकट हुए तो नर रूप में थे, नर रूप में उनके तपस्या करी उन्होंने, तो उनके शरीर से बहुत सारा पसीना निकला। तो पसीना ऐसा मत समझना जैसे हमारा निकलता है खराब खराब, उनका तो दिव्य है, सब दिव्य है। तो विष्णु भगवान के शरीर से जो पसीना निकला, और पसीना में जाके भगवान लेट गए नार में, नर से नार, और नार में लेट गए भगवान, जाकर शयन कर गए। सोना था तो शयन कर लिया, तो भगवान का नाम हो गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की। आज आपको पता चला कि नारायण कैसे प्रकट हुए, शंकर जी के बाएं भाग से विष्णु। अच्छा, अब नारायण की नाभि से एक कमल निकला, तो कमल खाली था, कमल पे ब्रह्मा नहीं आए, कमल तो खाली आ गया। इधर भगवान सदाशिव के दाएं भाग से ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा जो है भगवान की शक्ति से कमल पे आके बैठ गए। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए थे, नहीं, कमल आया था, और भगवान सदाशिव के दाएं भाग से ब्रह्मा प्रकट हुए, और वो ब्रह्मा शक्ति के द्वारा वो कमल पे बिठा दिए गए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, इतना बता तो रहे आपको। बोलो शंकर भगवान की। तो विष्णु भी प्रकट हो गए, ब्रह्मा भी प्रकट हो गए, और जब ये प्रकट हुए तब ये झगड़ा हुआ था। अब तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुम्हारा विष्णु से झगड़ा हो गया, और बाद में हमने देखा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यहां फिर से बता रहे हैं इसमें रुद्र संहिता में, और फिर हमने शिव की महिमा को जाना, और विष्णु को आशीर्वाद दिया तुम्हारी पूजा होगी। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं को शिव की महिमा बताई। विष्णु भगवान ने कहा कि शिव तत्व सबसे परम है, और शिव की पूजा करनी चाहिए। देवलोक में बताया। तो बोले शंकर जी की देवताओं ने कहा पूजा कैसे करें? तो बोले शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। निराकार जो उनका स्वरूप है वो शिवलिंग है, और साकार स्वरूप जो उनका कैलाशवासी शिव रूप है, तो बोले शिवलिंग में शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। ये देवता बोले कि फिर हमें शिवलिंग मिलेगा कहां से? देवताओं की बात चल रही है, विष्णु भगवान देवताओं को बता रहे हैं। तो देवता बोले शिवलिंग कहां से मिलेगा, हमको शिवलिंग चाहिए पूजा करने के लिए। तो विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि सब देवताओं को शिवलिंग दिया जाए। तो शिवलिंग चल रहा है, बट रहा है, इसको सुन लो 5 मिनट। आगे एक कथा गुणनिधि की सुनाएंगे, तब हमारी पूरी हो जाएगी। आज 10 मिनट है, उसके बाद आरती होगी। आज हमने आपको विद्येश्वर संहिता सुनाई, रुद्राक्ष की महिमा सुनाई, भस्म के बारे में बताया। आज हमने आपको
पंचाक्षर मंत्र की महिमा सुनाई, भगवान केतकी का सारा प्रसंग सुनाया। तो ये सब सुना रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि सारे देवता विष्णु से बोले कि शिवलिंग कहां मिलेगा। विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा से कहा कि इन सब देवताओं को शिवलिंग दो, आपको नहीं, देवताओं को मिल रहा है। तो कौन किस किस को दिया? इंद्र को मिला सबसे पहले पद्मराग का, पन्ना बोलते, पन्ने का बना हुआ शिवलिंग, आपने अभी तक नहीं देखा होगा। इंद्र को दिया गया पन्ने से बना हुआ शिवलिंग। और विश्वावस कुबेर को मिला सोने से बना हुआ शिवलिंग। ऐसा आप दर्शन करो, बड़ा अच्छा सुंदर सुंदर विश्वकर्मा ने बना के दिए हैं पूजा करने के लिए। और पीतम मणिमयम धर्मो, मणिमय पीले रंग की मणि वो दी गई धर्म को, धर्मराज को। तो पुखराज बोलते हैं उसको, पुखराज। क्या बोलते हैं? पुखराज। तो अच्छा नहीं लग रहा आपको? लगना चाहिए। आप सोचो कि पुखराज का बना हुआ शिवलिंग, आपको पुखराज देखने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, और पुखराज का बना हुआ शिवलिंग धर्म को दिया गया। और वरुण भगवान को काले पत्थर का शिवलिंग दिया गया। अच्छा, और किसको? विष्णु भगवान को ने भी एक लिया, विश्वकर्मा से कहा हमको भी बना के दो। तो इंद्र नीलमणि माने नीलम, नीलम आपने देखा नहीं होगा, छोटा सा देखा होगा, वो भी असली है नकली है, लेकिन विष्णु भगवान, अब विष्णु भगवान कौन से शिवलिंग की पूजा करते हैं? नीलम के बने हुए की करते हैं। समझ में आ रहा है? कितना अच्छा भी लग रहा होगा कि विष्णु भगवान नीलम का बना हुआ शिवलिंग है उनके यहां, उसकी वो पूजा करते हैं। और धर्मराज जो है पुखराज का बना हुआ, आप सोचो पुखराज का बना हुआ शिवलिंग है। और पन्ने के शिवलिंग की इंद्र करते हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी को सोने का मिला। और विश्वे देव थे, इनको चांदी का बना हुआ शिवलिंग विश्वे देव को मिला। और महाराज कौन से हैं? कौन से हैं भैया? बसु होते 8 बसु। इनको आरकूट बोलते, पीतल के बने हुए शिवलिंग बसु लोग ले गए, उनको बांटे गए। कितना बड़ा उत्सव चल रहा होगा उस दिन। सोचो जरा कि देवलोक के अंदर उत्सव चल रहा है, यहां आप पता नहीं क्या कर रहे हो बैठे बैठे। बड़े अच्छे कथा सुन रहे हैं आप लोग, इसमें कोई संशय नहीं। घर में क्या करते हैं मालूम नहीं, देवलोक में उत्सव चला, शिवलिंग बांटे जा रहे हैं, कैसे कीमती। तो पीतल का ले गए। और अश्विनी कुमार को पत्थर का शिवलिंग दिया, लक्ष्मी जी को स्फटिक का, और आदित्य को तांबे का बने हुए शिवलिंग, और चंद्रमा मोती का बना हुआ शिवलिंग ले गए, मोतियों का बना हुआ शिवलिंग। बड़ा भारी उत्सव चल रहा है? मोती का बना हुआ शिवलिंग चंद्रमा को मिला। और अग्नि देवता हीरे का ले गए। अग्नि देवता, ये सारे देवता शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। देवों में देव महादेव, सब महादेव की पूजा कर रहे हैं। आए भोले भगत मत वाले, हे नाथ जी अपनी समाधि खोलिए। आए भोले भगत मत वाले, हे नाथ जी अपनी समाधि खोलिए। बाबा नीलकंठ जरा आंखें खोलिए, बाबा नीलकंठ जरा आंखें खोलिए। है तेरे खेल निराले, हे नाथ जी अपनी समाधि खोलिए। आए भोले भगत मत वाले, हे नाथ जी अपनी समाधि खोलिए। आपने ये बात सुनी कहीं? पहले तो नहीं सुना ना? अरे बीच बीच में हम सुना रहे कथा, 5 मिनट में पूरी करनी है आगे की, आज जहां तक पहुंचा नहीं। अच्छा लगा होगा आपको, ये सब सुनना चाहिए। आपका मन होता है चटपटी बातें बता दे, तो यही चटपटी है। बड़ा मन होता है लोगों को कि चटपटी बात बता दो, तो चटपटी क्या है? कोई खोमची का ठेला है? ये सुनिए कि विश्वकर्मा के बने हुए शिवलिंग सब हो गए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो इस प्रकार से चंद्रमा को कौन सा मिला? मोती का।
ये सारे शिवलिंग ले गए देवता पूजन करने के लिए। इस प्रकार की कथा मतलब विष्णु ने बताई। आगे बता रहे हैं कि भगवान शिव की भक्ति से कुबेर बने, कुबेर को अलकापुरी का राज्य मिला, कुबेर शंकर जी के भक्त हैं। बोले वो कथा क्या है, इसको आज सुन लीजिए, बस यहां पर ये पूरी हो जाएगी आज। कहां गए भाई? 17वां अध्याय, 17वां अध्याय आ गया। कह रहे हैं किसी भी स्थिति से बता रहे हैं देवताओं को कि आपके अंदर कामना हो या निष्काम हो, आप शंकर जी का भजन करो। शंकर जी भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं, भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। हाँ, दोनों देने वाले हैं शंकर जी। बाकी देवता या तो भोग देंगे या मोक्ष देंगे। आपको भोग तो चाहिए, मोक्ष किसी को चाहिए नहीं, ये और बता दो। हाँ, ये जितने लोग बैठे हैं सोचते भोग मिल जाए मोक्ष ना मिले, लेकिन शंकर जी मोक्ष भी देते हैं। अब आज की आखिरी कथा है, जल्दी पूरी हो जाएगी। दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवा। सोमयाजियों के कुल में कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, यज्ञदत्त दीक्षित। उनके घर में पुत्र हुआ, पुत्र का नाम रखा गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। और ये जो गुणनिधि था महाराज कुसंग में पड़ गया, तो ये बहुत खराब खराब काम करने लगा। गुणनिधि चोरी करने लगा, घर के सारे जेवर बेच दिए। माता इसको लाड़ करती रहती थी और इसने बड़े बड़े कुकर्म करने लगा, जुआ खेलने लगा और भी गंदे काम करने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को मारने लगा। तो ये गुणनिधि बड़ा पापी हो गया। आजकल भी देखो संसार में पापी बढ़ रहे होंगे शायद, मांसाहार बढ़ रहा है, शराब बढ़ रही है और पता नहीं क्या क्या बढ़ रहा है। पापी है कहीं ना कहीं, आपको दिख नहीं रहे लेकिन होते हैं इधर उधर। तो अभी 5 मिनट में आरती होगी, इस समय मत विचलित हो और जो होना चाहते हो जाओ। एक तो दूसरे से मत पूछो, कथा में इस तरह आओ, चुपचाप आओ, चुपचाप बैठ जाओ। एक दूसरे को छेड़ छेड़ के मत जाओ। हाँ सखी तू भी चल रही है क्या? तो मैं जाऊं क्या? तो तू जा रही है क्या? तो मैं भी चलूं क्या? तो ऐसे ऐसे बड़े अच्छे हैं ये माता जी, सभी अच्छी होती हैं, लेकिन एक चलती है तो कहती तुम चलो मैं जा रही हूँ, वो सोचती चल मैं भी चल जाती। तो इस तरह से मत बोलो, चुपचाप आओ, चुपचाप बैठ जाओ। और जिसको जाना हो, जब हम कह रहे हैं 5 मिनट में आरती होगी तो हमें डराओ मत, समझ गए? अच्छे हैं ये लोग, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो गुरुनिधि का प्रसंग सुना रहे, तो डराना नहीं हमको, ठीक है? हमसे डरो, हमसे कोई डरता ही नहीं है। तो ये गुणनिधि जो था बहुत पापी हो गया, तो इसको पिता ने भगा दिया। यज्ञदत्त ने कहा हमारे घर में ऐसा बेटा हो गया, कुपुत्र होता है। भाई अभी क्या मेरी घड़ी ठीक चल रही है ना? 7 बजने में 5 मिनट है, ठीक चल रही है ना? कई बार ऐसा कहीं यही बंद ना हो जाए, पता चला 8 बज गए हो। हाँ ठीक ही चल रही, बस ये 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, फिर आरती होती। 3 बजे से 7 बजे तक हमारा कथा का समय है। दूसरी जगह क्या है, 2 घंटे रखते हैं, हाँ अच्छा रखा इन्होंने कि चलता रहे, लोग आते रहे जाते। 4 घंटे कौन बैठ पाता, उसमें तो लोग आते रहे जाते रहे। 2 घंटे हो तो चलो मन मार के बैठ जाए। तो 4 घंटे का समय, 3 से 7। तो गुणनिधि को भगा दिया, और गुणनिधि को जब भगा दिया तो गुणनिधि को पिताजी ने भगा दिया। गुणनिधि कहां पहुंच गया? भूखा प्यासा घूम रहा है। जब माता पिता भगा देते, कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है। पिताजी ने भगा दिया, बोले इससे तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, पितर भी रोएंगे। कुपुत्र होए, ज्यादा लाड़ मत किया करो कुपुत्र से। बेटा आप खा लीजिए, बेटा आप सो जाइए, बेटा आप नहा लीजिए। अब वो बाप है कि आप है यही समझ नहीं आता, इतना आप करके बोलते, उसको बोलो नहा ले। उसमें माता का प्रेम कम नहीं हो जाता, उसको थोड़ा सुधारो, थोड़ा प्रेम करो। तो आजकल तो माता पिता कुछ बोलते ही नहीं है। तो कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है,
और कुभार्या, ऐसी स्त्री मिले अशांत, चिड़चिड़ करने वाली, तो जीवन नष्ट हो जाता है। कुभार्या से जीवन नष्ट हो जाता है। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। कुभार्या हो तो जिंदगी बेकार हो जाती, हो ही जाती है। आप देख रहे हैं बच्चों की शादी करते बहुतों को अनुभव हो जाता है कि हाय भगवान, सासें कहती है महाराज बस यही कर पाओ, शंकर जी मिले ना मिले, बहुत अच्छी मिल जाए। ये शंकर जी कोई नहीं चाह रहा। 7 दिन में आपको शंकर जी देके जाऊं और शंकर जी आपके पास आ गए तो सारी सिद्धियां आ जाएंगी। आप चाहते नहीं हो, हम चाहते हैं। तो कुभार्या से जिंदगी नष्ट हो जाती है और कुभोजन से दिन नष्ट हो जाता है। अगर आपने पकौड़ी है, हम तो खा लेते हैं खूब, पकौड़ी कचौड़ी मालपुए सब अभी खाते रहते हैं हम तो खूब, लेकिन कुभोजन कर लिया तो दिन नष्ट हो जाता है ना। पूरा दिन खराब हो जाता है, अगले दिन सही होगा चित्त। और कुमित्र हो तो समय नष्ट हो जाता है, ये बता रहे हैं। तो भगा दिया गुण निधि को। अब गुण निधि चला गया महाराज, और वो भूखा प्यासा डोल रहा है। एक जगह शिव की कथा हो रही थी ऐसे ही पंडाल में, और लोग शिव जी का पूजन कर रहे हैं। लड्डू, पूरी, मालपुए, पुए बना बना के शंकर जी का लोग पूजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वहां जाके गुणनिधि बैठ गया। उसने सोचा ये लोग जब भागेंगे पूजा करके, पुए वगैरह छोड़ जाएंगे, मैं खा लूंगा। अब वो देखता रहा उनकी पूजा को। इसी में यही लिखा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे घर की कथाएं नहीं है। मैं 3 घंटे में कम से कम 2.5 घंटे तो प्योर कथा बता रहा हूं, आधा घंटा गप कर रहा हूं। और आजकल दूसरे बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं, 3 घंटे में 2.5 घंटा गप करेंगे, 15 मिनट कथा सुनाते। और मैं तो आपको 3 घंटे में, 4 घंटे में 3 घंटे कथा सुना रहा हूं। तो वो बैठ गया गुणनिधि। गुणनिधि सोचने लगा कि वो देखने लगा पूजा को, ये क्या कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमस्ते नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमो नमः विश्वेभ्यो हरिकेशेभ्यो पवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमो नमो। देखने लगा, वो सुनने लगा। उसका मन क्या था कि ये कभी जाए और ये जितने चीजें रखी हैं ये सब मैं खा जाऊं, पकौड़ी पुए। तो वो कथा देखने लगा, पूजा। इतने में सब चले गए, रात का अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तो अंधेरा, पहले ऐसे बल्ब थोड़ी होते थे, वो सब चले गए पूजा वूजा करके, अपना दीपक भी ले गए और वो हो गया अंधेरा। अब अंधेरे में उसने सोचा क्या करूं, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब उसने अपना जो कपड़ा था थोड़ा फाड़ के उसकी बत्ती बना के जला दी लाइट करने के लिए। तो वो शिव जी के मंदिर में दीप दान का उसको पुण्य मिल गया। अपने कपड़े की बत्ती कोई बनाएगा, रुई की बत्ती तो बनाओगे, वो भी रुई आप मेडिकल स्टोर से नहीं लाते, खराब खराब रुई लाते। मेरे पास तो बत्ती बनाने के लिए ऐसी रुई लाते हैं। ये तो यहां अकलतरा बढ़िया जगह है, यहां बढ़िया चीज आ रही है, बहुत बढ़िया चीज आ रही है। नहीं तो अनार लाते हैं, ऐसा बाबा खा जाएगा, इतना इतना सा अनार लाते हैं। और केले लाते हैं जो कोई ना खाए, उनको लगता है ये बाबा ना खा जाए सारी चीजें भगवान की। तो बहुत खराब खराब चीजें पूजा में लाते हैं, बस मैंने तुम्हें बता दी। तो कोई बत्ती भी लाते हैं, पता नहीं रुई लिहाफ में से निकाल के ला रहा है कि गद्दे में से निकाल के ला रहे हैं। बार बार कहता हूं मेडिकल स्टोर से ले आना 20 रुपए का बंडल, वो कॉटन अच्छी लगती है हमको। तो मेडिकल स्टोर से नहीं लाते, पता नहीं कहां खराब खराब रुई ले आते। तो कोई अपना कपड़ा फाड़ के बत्ती बनाता है, लेकिन गुणनिधि ने अपने कपड़े फाड़ के उसको जला के रोशनी करने लगा। तो शंकर जी के मंदिर में रोशनी करने का पुण्य लग गया, और उसने उसमें वो लड्डू पेड़ा उठा के भागने लगा। और भागने लगा तो पहरेदार पीछे भागे कि क्या चुरा रहा है, क्या चुरा रहा है, और उन्होंने उसको मारा तीर। पहरेदारों ने, भागा जा रहा है बेचारा भूखा गुणनिधि, उसको तीर लग गया और वो मर गया। और जब मर गया तो उसके पापों के कारण उसको यमदूत लेने के लिए आए। और जैसे ही यमदूत लेने के लिए आए, गुणनिधि को पापों के कारण उसी समय छम से गिरे 4 शिवदूत। 4 शिवदूत तुरंत गिरे कि देर ना हो जाए, कहीं यमदूत इसको लेना जाए। और चारों शिवदूतों ने प्रार्थना नहीं करी यमदूतों से कि हाय इसको छोड़ दीजिए, अच्छा आदमी है। नहीं, उन्होंने कहा हट जाओ पीछे, हट, छोड़ दो इसको।
और यमदूत जो थे महाराज एकदम पीछे हट गए। उनको लगा कि ये रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर है, भस्मी लगाए हुए हैं, हाथ में इनके त्रिशूल है और इनके हाथ में क्या था, डंडा और रस्सी। यमदूतों के पास और कोई औजार नहीं होता, खाली रस्सी होती है गले में फंसाने की, डंडा होता है मारने के लिए, बस। अब उनके पास त्रिशूल थे। तो यमदूतों ने सोचा कि अगर इनसे बहस करेंगे हमें मार देंगे तीनों, और उन्होंने रस्सी काट दी, यम के पाश को काट दिया शिवदूतों ने। यम के पाश को काटना किसी के बस की बात नहीं, कोई व्यक्ति यम की रस्सी को नहीं काट सकता, और यमदूतों को रस्सी वापस लेके जानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। यम की रस्सी ही काट दी शिवदूतों ने और उसको मुक्त करा दिया। यमदूत खिसियाते हुए गए यमराज के पास। यमराज के पास यमदूत गए और यमराज के पास गए कि महाराज आजकल आपका शासन नहीं चलता है, आपकी रस्सी रस्सी कट गई, हम लाए नहीं। बोले क्या हो गया? बोले आप उनको पकड़ो, जो 4 आए थे उनको पकड़ के आप उन्हें दंडित करो। यमराज ने कहा हुआ क्या? बोले ऐसा हुआ। तब यमराज कहे अमेंडमेंट एक्ट आज से सुन लो, गलती हो गई, हमने तुम्हें सिखाया नहीं था, आज से अमेंडमेंट बिल हम दे रहे हैं, सुधार बिल दे रहे हैं। क्या? यमराज धर्मराज उवाचा, देखो सर्वे शृणुत, सब सुनो, सावधानी से सुनो, ये त्रिपुंडधरा लोके, जिन्होंने त्रिपुंड धारण करा हो, ते सर्वे परिहर्तव्या, उनको छोड़ देना ना, एक सेकंड, ना नान तेव्या कदाचना, उनको लेके मत आना हमारे पास। जिन्होंने विभूति धारण करी हो, ते सर्वे परिहर्तव्या, नाने तव्या, उनको आने तव्या मत करना, कदाचना, कभी लाना मत। जिन्होंने रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिणा, जटा लगाई हो, रुद्राक्ष धरा हो, उनको छोड़ देना, और जो शिव का नाम लेते हो उनको मत लाना, उनको छोड़ देना। ये यमराज जी ने अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। बोले हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें बता के नहीं भेजे थे। ये 4 इतने गुस्से में आए थे कि इनकी नौकरी छोड़ देंगे हम, तो हमारी रस्सी भी चली गई, वो तो अच्छा हुआ हमने बहस नहीं करी, मार देते वो हमको 4 मिलके। डर गए थे ये और बोले ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ जिंदगी में, उसको बचा कैसे लिया। और इधर गुणनिधि ने ये सब देखा था। गुणनिधि अगले जन्म में कलिंग देश में पैदा हो गया और उसको सब याद था। गुणनिधि ने कहा जितने शंकर जी के मंदिर हैं उसमें दीप जलाए जाए, सारे शंकर जी के मंदिरों में दीप जलाए जाए, जितने शंकर जी के मंदिर हैं उसमें दीप जलाए जाए, मेरी राजाज्ञा है, सारे मंदिरों में दीप जलाए जाए। अब मुझे आपके उत्तर भारत का तो मालूम नहीं, लेकिन दक्षिण भारत मेरा छाना मारा हुआ है, गुरुवायूर से लेकर श्री रामेश्वरम जी, और जितने मंदिर हैं वहां दीप जलाए जाते हैं। शाम को उसको शिवेली बोलते हैं, हाथी निकलते हैं दीप लेके, सारे शंकर जी के मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं हजारों, आज भी वो सारे मंदिर मुझे याद है। तो दीप जलाने से, इतने दीप जलाए इसने कि अगले जन्म में ये कुबेर पद को प्राप्त हो गया गुणनिधि। शंकर जी के मंदिर में इसने भूल से कथा सुनी और अपने वस्त्रों से प्रकाश कर दिया, इसको दीपदान का पुण्य मिल गया और ये जो है कुबेर की पदवी को प्राप्त कर गए। और कुबेर शंकर जी के भक्त हैं, अलकापुरी में इसको राज्य मिल गया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भैया आज ये सृष्टि प्रकरण यहां पूरा हो गया है। कल हम आपको सती प्रकरण सुनाएंगे। कल बहुत सारी सुंदर कथाएं हैं, आज जैसी नहीं है, आज तो थोड़ी ज्यादा रूखी रूखी कथा हो गई। कल सती प्रकरण होगा और इसमें बहुत सुंदर कई कथाएं हैं। और परसों जो है, कल ही पार्वती का जन्म भी हो जाएगा, दक्ष का यज्ञ होगा, सती जी का शंकर जी से ब्याह होगा, सती जी का दक्ष के यहां जन्म होगा कल पहले, फिर शंकर जी के साथ सती का ब्याह होगा, पार्वती का नहीं। लेकिन सती और शंकर बिछड़ जाते हैं, पार्वती और शंकर कभी बिछड़ते नहीं। सती जी का शंकर जी से बिछो हो जाता है। कल दक्ष के यज्ञ में सती जो है योगाग्नि में भस्म होंगी, फिर वो हिमाचल के यहां पार्वती बनेंगी। ये सारा प्रकरण आप कल सुनने को मिलेगा। और परसों जो है युद्ध खंड, तारकासुर और त्रिपुरासुर, इनका युद्ध भी होगा, इनका वध होगा और शिव पार्वती जी का विवाह होगा। परसों उत्सव का दिन है। 7 दिन में हमारा एक ही उत्सव आता है, चौथे दिन परसों आएगा उत्सव।
ठीक है, अब आरती के लिए आ जाओ, सब ठाड़े हो जाओ भैया। हाँ, हमारे यजमान जी 4 घंटा कथा सुनते हैं दम से। लखमानिया परिवार का हम स्वागत करते हैं। मंच में आ जाएं परम माननीय श्रीमान सत्यनारायण लखमानिया जी, परम माननीय श्रीमान मूलचंद लखमानिया जी, और यदि श्रीमान बद्री प्रसाद जी आए हों या श्रीमान कौन से हैं भैया, नथुलाल जी। हाँ ठीक है, नहीं ये प्रधान यजमान तो आप ही ने बनाया हो, तो भैया ये मंच पे आ जाए। बाकी सभी शिव भक्त जो है भैया ये सामने आ जाओ, सब आरती करेंगे। हाँ जी आगे आ जाओ, आरती सबको मिलेगी। अनिल कुमार सिंह जी आ जाए, चंदेल भैया आ जाए, और भी जिनको हम जान रहे हैं, श्रीमान प्रभात बगड़िया साहब, और जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे तो हमें पता नहीं है, केवर्त जी आ रहे हैं। हाँ जी आरती करेंगे। और भैया ये देखो, ये हमने परात रखी हुई है, जो भी भगवान की सेवा करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी इसमें परात में कर सकते हो। श्री शिव पुराण पावन की आरती कीजिए, यहां पर आरती कीजिए। श्री शिव पुराण पावन की आरती कीजिए, शिव चरणों में सर्वस अर्पण कीजिए। श्री शिव पुराण पावन की आरती कीजिए, शिव चरणों में सर्वस अर्पण कीजिए। श्री शिव पुराण